हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं रजिस्टर के विषय में कि रजिस्टर क्या होता है, इसको कैसे चेक करते हैं और इसका काम क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं रजिस्टर के विषय में। तो आपको जो रजिस्टर मिलता है मोबाइल में, तो वो असेंबली रजिस्टर उसको बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे कि रजिस्टर होता क्या है और कैसे आप जानेंगे कौन सा आपका रजिस्टर इसमें है। ठीक है, बहुत सारे लोग उसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो रेजिस्टेंस उसका जो क्षमता होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जितना जितना उसकी क्षमता होती है उतना उसका रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो आपको अब इसको मैं बता दूं कि कौन से रेजिस्टेंस हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स लगे हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आपका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए आप, जितने भी ये छोटे आकार के, ठीक है फ्रेंड्स, छोटे आकार के और पतले, छोटे आकार के और काले रंग के जितने भी आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं वो आपके रेजिस्टेंस हैं। जैसे ये हुआ, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर ये भूरे बादामी रंग के हैं तो आपके रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये आपके जितने भी काले रंग के और छोटे आकार के दिख रहे हैं ये आपके रेजिस्टेंस हैं इसमें। ठीक है, जो इस टाइप के दिख रहे हैं तो ये आपके रेजिस्टेंस हैं। अब ये होते क्या हैं, तो देखिए इनको सर्किट डायग्राम में कैसे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ठीक है, आर, जहाँ पे आपका आर लिखा हो यानी कि वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए या होगा, या फिर लगातार निकल चुका है, तो वो कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो जहाँ पे आपका आर लिखा हो यानी रेजिस्टेंस होता है, इसको ऐसे भी करके बनाया जाता है। जैसे आपने बहुत सारी पुरानी बुक्स में पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में कि ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे करके जोड़ दिया जाता था, फिर ऐसे करके, है ना। तो ये रेजिस्टेंस हुआ करता था और यहाँ पे आर लिख दिया जाया करता था और इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इनको हम चेक करना सीखेंगे। कैसे आप चेक करेंगे कि ये रेजिस्टेंस जो है आपका वो सही है या ख़राब है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप पे लगाएंगे। आपका ये जो मल्टीमीटर होता है इसको हम लगाएंगे बजर मोड पे। यहाँ से ये आपका यहाँ पे बजर मोड होता है, आप सबको पता होगा बजर मोड, बीप मोड या कंटिन्यूटी मोड, जो भी आप बोलते हो इसको। तो उस पर आप लगाएंगे और फिर हम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। चेक कैसे करना है, सबसे पहले तो हमने इसको लगाया बीप मोड पे। देखिए ऐसे हम जोड़ते हैं तो बीप की आवाज़ दे रहा है, यानी कि ये बीप मोड पे है। अब हमको चेक करना है। चेक करने के लिए करेंगे क्या, हम ज़्यादातर देखिए चेक कैसे किया जाता है, रेड प्रोब को आपको ग्राउंड पे रखना है और ब्लैक प्रोब से रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट चेक करने हैं। तो पहले हम इधर लगाएंगे तो देखिए वैल्यू आ रही है, फिर दूसरे पॉइंट पे लगाएंगे। मैं ऐसे रख देता हूँ इस टाइप में, जिससे कि आपको दिखे प्रॉपर इस टाइप में। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसको हमने ग्राउंड पे रख लिया। ग्राउंड आपका क्या होता है, जितना भी माइनस पार्ट है आपका, ये खुला हुआ भाग जो होता है वो आपका ग्राउंड होता है। अब ऐसे हम लगाएंगे यहाँ पे इसको, रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखा, ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे। इधर से देखिए वैल्यू आ रही है, फिर हम इधर से लगाएंगे, इधर भी वैल्यू आ रही है, यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप कि दोनों तरफ से बीप आ रही है, जैसे इधर से हमने चेक किया तब भी बीप, इधर से चेक किया तब भी बीप आ रही है, तो आपका रेजिस्टेंस ख़राब होता है, नहीं तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो सही है। ठीक है, कोई भी अगर वैल्यू दे रहा है तो लगभग आपका रेजिस्टेंस सही होता है। जैसे दोनों तरफ से वैल्यू, एक तरफ से वैल्यू, एक तरफ से बीप, या जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसमें आपका रेजिस्टेंस सही होता है। ठीक है, अब मान चलिए ये आपका रेजिस्टेंस इसमें लगा नहीं है, बाहर आपने यहाँ पे निकाल के रख लिया है, तो उसमें तो आपका ग्राउंड मिलेगा नहीं। तब कैसे आप चेक करेंगे, तब आपको सीधे इसी पे लगाना है, सीधे इसी पे ऐसे लगाइए, ऐसे एक तरफ से वैल्यू आ रहा है, फिर इसको बदल दीजिए, ये वाली पिन इधर, ये वाली इधर। अब इधर चेक करिए फिर से वैल्यू, तो अगर दोनों तरफ से वैल्यू आ रही है तब भी सही है, अगर दोनों तरफ से बीप आ रही है तभी ख़राब है, नहीं तो सही है। तो आपको पता हो गया होगा। अब देखिए वैल्यू कैसे चेक करेंगे कि जो आपका रजिस्टर है वो कितनी वैल्यू का है, कितना वो रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो
अब देख लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, रजिस्टर का काम होता है प्रतिरोध उत्पन्न करना। प्रतिरोधक भी इसको कहते हैं, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो करंट होता है उसमें ये प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है। जैसे यहाँ से मैंने 12 वोल्ट भेजा और यहाँ पे अगर एक रेजिस्टेंस में लगा देता हूँ तो यहाँ पे जितनी पावर का लगाएंगे तो यहाँ पे 3 वोल्ट निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये प्रतिरोध करके हमारा जो करंट होता है करंट को कम कर देता है। तो जैसे मान के लिए एक 3 वोल्ट की एलईडी है, ये हमारी एक 3 वोल्ट की एलईडी है और ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो अगर मुझको इसको जलाना है सीधे, तो ये अगर मैं सीधे लगा दूंगा 12 वोल्ट से तो ये फूक जाएगी, ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो ये आसानी से जलती रहेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट कम करने का कार्य करता है। जैसे कोई माइक है, अब मोबाइल की बात कर लूँ, जैसे माइक है तो अगर इसमें हमको कोई कम वैल्यू चाहिए तो यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लगा दिया और जाके वो जितनी उसको ज़रूरत है उतनी आपको करंट उसका मिल जाता है। ठीक है, तो करंट ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो रेजिस्टेंस का है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि कैसे आप जो रजिस्टर है, रजिस्टर कह लीजिए या रेजिस्टेंस बहुत लोग कहते हैं, तो रजिस्टर कभी कभार मेरे भी मुंह से निकल जाता है रेजिस्टेंस, तो इसको रजिस्टर कहते हैं और इसकी जो पावर होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जैसे आपको कोई किसी रजिस्टर जो है उसकी पावर चेक करनी है कि कितने वैल्यू का है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू चेक करने के लिए एक और कॉलम मिल जाता है जिसमें मल्टीमीटर की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये है 2000 के, 200 के, 20 के और ये मिली में आ जाता है। तो जितने भी ज़्यादातर कंपोनेंट होते हैं वो 20 के में, जो मोबाइल के कंपोनेंट हैं, मोबाइल रजिस्टर, तो उनको आप 20 के पे चेक कर सकते हैं। 20 के क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये 2000 के अंदर होगा तो आपको हाईएस्ट लगाना है, उसके अंदर आ जाना चाहिए वो। ठीक है, आप चेक करते हैं, चलिए ये वाला रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि ये कितनी पावर का है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ और इसको चेक करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे ये 1 के का है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती है, तो ये 1 के का है। ठीक है, और कोई रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इस पे लगाएंगे हम, देखिए ये 10 के का है। ठीक है, 9.56 यानी ये लगभग 10 का है, तो ये 10 ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये 10 के का है। तो इस तरह से आप वैल्यू चेक कर सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस वो उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये भी 1 के का है। तो मैंने यहाँ पे 20 के इसलिए लगाया है क्योंकि 20 के अंदर ही सारे रजिस्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं। देखिए, ख़राब होने को, जैसे आप कोई मोबाइल चेक करेंगे तो बहुत ही कम ख़राब होते हैं रजिस्टर। ठीक है, शायद ही आपको कभी रजिस्टर कोई चेंज करना पड़े, नहीं तो उनको उखाड़ के, या फिर कभी ये उखड़ भी जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं वो आपस में इधर उधर हो गए हैं, तो वो कभी कभार उखड़ जाते हैं, उनको लगाना पड़ता है। बाकी ये ख़राब बहुत ही कम, 99.99% ये सही निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने जाना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है और इसको कैसे चेक करते हैं। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है, जो आपके पास पीसीबी है उसके सारे रजिस्टर जो हैं वो चेक कर डालिए और देखिए कि कौन सा क्या ख़राब है क्या सही है, और उनको निकालिए और लगाइए। तो चलिए हम निकाल और लगा के चेक करते हैं कि कैसे इनको निकालना और लगाना है। तो आपको भी ये प्रैक्टिस करनी है, इनको बार बार निकालना है और लगाना है। जैसे ये सारे लाइन में एकदम है, तो इनको भी निकालना और लगाना आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स अब अगर आपको रेजिस्टेंस निकाल के लगाना है तो सबसे पहले तो आपको एसएमडी को ऑन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और एसएमडी को हमको 300 प्लस रखना है। टेम्परेचर जो है वो 300 के ऊपर होना चाहिए, 300 तक भी चल जाएगा काम। और फिर आपको क्या करना है, हीट को आपको ज़्यादा रखना है और एयर को कम रखना है, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस है वो छोटा सा पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, तो वो उड़ सकता है। अब आपके पास एक अच्छी सी पतली सी चिमटी होनी चाहिए,
जिससे आप रेजिस्टेंस को पकड़ सकें और फिर आपको वहाँ पे हीट करना है। रेजिस्टेंस पे आपको ऐसे हीट करना है। अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो आप ऐसे भी उसको हटा सकते हैं। जैसे हमने हीट किया, देखिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो निकल चुका है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है हमारा वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। अगर आपके पास बढ़िया चिमटी है, देखिए मेरी चिमटी जो है थोड़ा सा मोटी है, तो अगर आपके पास बढ़िया चिमटी है तो आप उसको पकड़ के उठा भी सकते हैं। इससे भी उठा सकता हूँ मैं, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं पकड़ में आ रहा है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस को। अब लगाना है तो आपको, तो इसको आप ऐसे ही वहाँ पे पकड़ के रखिए। रेजिस्टेंस को उड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा सा आप चिमटी से उसको रोक लेंगे अगर, तो वो आसानी से सोल्ड हो जाएगा। अब एक बार वहाँ पे वो रांगा जब उसका गल जाएगा तब आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप में उसको आप सही जगह पे ला सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से आप निकाल के लगाइए। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट है पीसी में उन सबको आप नोचिए, निकालिए और फिर से उनको लगाइए। ठीक है, इससे आपकी जो होगी वो प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको रेजिस्टेंस निकालना है और लगाना है। यही आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगली क्लास में हम आपको रेजिस्टेंस कैपेसिटर बताएंगे कि क्या कैपेसिटर का यूज़ होता है, कैसे आप कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।